अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल जो है भट्टे पर आया हूँ ताकि आपको ईंट के बारे में बताया जाए कि कौन सी ईंट कौन से रेट पर मिलती है और किसकी मजबूती ज़्यादा है और ईंट की जो है किस्म कितनी है। तो सबसे पहले जो ईंट आती है वो खसूसी ईंट आती है। खसूसी ईंट के लिए उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन जो गांव में आजकल उसका रेट चल रहा है वो 15,000 रुपये, 15 से 16,000 रुपये चल रहा है। उसकी बहुत ज़्यादा मजबूती होती है और वो स्पेशल जो कोई अमीर तरीन बंदा हो वो ही ख़रीद सकता है। तो ये आप जो है स्पेशल ईंट देख सकते हैं, ये गांव में है, इसमें ना गौर वगैरह नहीं किया जाता। शहरों में लोग देखते हैं, ये देखते हैं किस तरह ये चमक रही है और इसकी ये देख सकते हैं आप चमक कितनी है। इसकी मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है अव्वल ईंट। अव्वल ईंट जी आप देख सकते हैं, ये जैसे ही भट्टे से निकालते हैं तो यहाँ पर गिरा देते हैं। अव्वल ईंट ट्राली वगैरह आती है वो भर कर ले जाते हैं, इन्होंने गिन के रखी हुई होती है। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने घोड़ी वगैरह भी ये निशानी के तौर पर रखी हुई है कि ये ईंटें कितनी हैं, 2,000 हैं या 3,000 हैं। तो अव्वल ईंट जो जुड़ी हुई है उसकी तरफ चलता हूँ मैं अब, और उसके बारे में आपको फुल जो है इंफॉर्मेशन आज देता हूँ। ये देख सकते हैं आप अव्वल ईंट। अव्वल ईंट का जो रेट चल रहा है आजकल तकरीबन जो गांव में चल रहा है वो तकरीबन हमारे गांव में 8 से 9,000 तो और पहुँच चल रही है। पहुँच से मतलब आपको आपके अड्डे पर वो गिरा के जाएंगे। तो ये अव्वल ईंट है। अव्वल ईंट जो होती है इसकी मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये अव्वल जो कहलाती है, इसलिए आप इसकी ये चमक वगैरह भी देख सकते हैं और मजबूती भी इसकी बेमिसाल होती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई खड़क वगैरह नहीं है, एक जैसा बोलती है ये। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगा कि आप ईंट की पहचान किस तरह कर सकते हैं कि ये मजबूत है या मजबूत नहीं है। 2-3 टिप्स मेरे पास हैं, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। उसके बाद आती है दो मीट भी उन्होंने ये साथ में लगाई हुई है, ये आप आसानी से आप देख सकें। ये देखें, इसका रंग भी और तरह का है, ये रेड रंग में है तकरीबन। ये 2 मीट आप ख़रीदने में तो ख़रीद सकते हैं, इसकी तकरीबन 2 से 2,500 रुपये जो है वो प्राइस कम होती है। ये मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसलिए इस्तेमाल करें ताकि आपने कोई नई जगह वगैरह ली है और आपके पास रकम कम पड़ रही है तो आप कब्ज़ा वगैरह करने के लिए वहाँ पर 2 ईंट का इंतखाब कर सकते हैं। ये भी अच्छी ईंट है, काफ़ी अर्सा निकाल जाती है, लेकिन जो अव्वल ईंट है उसके बराबर तो ये नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास रकम थोड़ी है या लागत वगैरह कम है तो आप ये भी ख़रीद सकते हैं, ख़रीद कर अपना गुजारा वगैरह कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं सोम ईंट की तरफ आता हूँ। ये आप देख सकते हैं रेड कलर में ये है। सोम ईंट जो होती है इसकी मजबूती बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी इसमें की मजबूती नहीं होती क्योंकि ये नहायत ही कमज़ोर होती है। देखें ये बिल्कुल रेड कलर में है सारी। इसकी तकरीबन मुद्दत होती है, उम्र आप लगा लें तकरीबन 2 से 3 साल। ये कोई ऐसा ही हो कि कोई गरीब बंदा जिसके पास पैसे बिल्कुल वगैरह ना हो वो ही ले जाता है, लेकिन जिसको पता हो इनकी मजबूती के बारे में कुछ ना कुछ जानता हो वो ये जो ईंट है वो बिल्कुल नहीं ख़रीदता, क्योंकि इसमें जो है ये पैसे बिल्कुल जो है ना ज़ाया करने वाली बात है। ये देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर में, इसकी कोई मजबूती नहीं है, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद आती है यहाँ पर लगी हुई है खंगर ईंट। खंगर ईंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खंगर ईंट जो है ये उस वक्त तैयार होती है जब ईंट को दर्जा हरारत दी जाती है, और जिन ईंटों को बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत लग जाती है इसकी वजह से उनका मतलब डिज़ाइन में ख़राबी आ जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की शक्ल जो है इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से ये इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और रकम आपके पास थोड़ी है तो आप ये खंगर ईंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मजबूती तकरीबन ठीक होती है, सिर्फ इसका डिज़ाइन वगैरह जो है ना
वो ख़राब हो जाता है और थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगता है और मिस्त्री का टाइम वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और इसमें कोई बात नहीं है, ये अव्वल से भी ऊपर है। अगर आप ठीक खंगर ईंट लें तो कुछ खंगर ईंट होती हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होती हैं। अब ये ईंट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी इसकी मजबूती नहीं है। ये हाथ में पकड़ते सारे ये पता चल जाता है मुझे। अब ये ईंट असल खंगर है, इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी मजबूती बहुत ज़्यादा हो वो आप ईंट ख़रीदें। तो मजबूती का आप कैसे पता लगा सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको ईंट के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि आप ईंट की मजबूती के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक ईंट रह गई है, बारशी ईंट उसको बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसको बारशी ईंट बोला जाता है। कुछ जो भट्ठे वाले हैं वो दोम में ही इसको रिला मिला देते हैं और कुछ जो है दोम अलग रखते हैं, कुछ बारशी अलग रखते हैं। अब ये दोम और जो है वो बारशी ईंट मिक्स हुई हुई है। बारशी ईंट कैसे बनती है, जब ये जहाँ पर ईंट वगैरह तैयार की जाती है वहाँ पर जब बारिश वगैरह आ जाती है तो ऊपर उसके बारिश के नुकसान की वजह से उस पर निशान बन जाते हैं और ईंट का कोना वगैरह बिल्कुल ठीक नहीं रहता। इसकी वजह से जैसे खंगर की मैंने मिसाल दी कि उसका शक्ल सही नहीं रहती, इसी तरह बारशी की भी जो है वो शक्ल थोड़ी सी बिगड़ जाती है। इसकी वजह से उसको थोड़ी सी तरजीह नहीं दी जाती। ईंट वो भी ठीक है बारशी ईंट, क्योंकि उसको भी अच्छी तरह पकाया जाता है। सिर्फ शक्ल की वजह से उसमें मसाला उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन मजबूती उसकी बिल्कुल ठीक होती है। तो ईंट तैयार कैसे की जाती है, कुछ जगहों पर मैंने सुना है, यूट्यूब पर भी देखा है और कई और जगहों पर भी मैंने सुना है कि जो खसूसी ईंट होती है और अव्वल ईंट होती है, इनका अलग-अलग जो गारा वगैरह बनाया जाता है और अलग इनको पकाया जाता है। तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो मैं आगे चल के आपको ये पूरा कन्फर्म करा देता हूँ कि अलग गारा बनाया जाता है या एक जगह पर यह गारा बनता है। तो एक टाइल ज़रूर होती है, उसका अलग गारा बनता है। टाइल जो आमतौर पर जो है लोग छतों में इस्तेमाल करते हैं, टीआरएन वगैरह जब डालते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप, भट्ठे आजकल जो हैं वो बंद चल रहे हैं। बंद इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, पीछे से ईंट बनती नहीं है, आगे ईंट निकलती जा रही है। तो ईंटों की भी तादाद दूसरों के बरक्स यहाँ पर कम है क्योंकि बारिश है ना, इस मौसम की वजह से यहाँ पर बिल्कुल जो है ईंट की कमी पेशी आजकल आ रही है। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तरपाल वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है क्योंकि बारिश है। यहाँ पर कच्ची ईंट उन्होंने जोड़ी हुई है, यहाँ पर ईंट पकाई जाती है। ये जो सारा आप मतलब सर्कल देख रहे हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया, इसमें ईंट जोड़ी जाती है, जोड़कर फिर इसको दर्जा हरारत दी जाती है और अच्छी तरह पकाया जाता है। तो मैं आपको आगे जाकर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कच्ची ईंट है। अब इसकी कोई किस्म नहीं है कि ये अव्वल है, दोम है, खसूसी ईंट है या सोम है, खंगर है। ये पीछे से एक जैसी आती है, सिर्फ बारशी ईंट जो है वो अलग आती है और टाइल पेन आपको बताया वो अलग आती है। जब इसको स्टोर किया जाता है तो बाद में जब ये कुछ ईंट जो है बहुत ज़्यादा पक जाती हैं, उसको खंगर कहा जाता है। कुछ सही क्वालिटी की निकलती हैं, फिर उनको अलग मतलब कर लिया जाता है जैसे जैसे उनकी क्वालिटी निकलती जाती है। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर टाइल नहीं नज़र आ रही क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए वो टाइल अभी तैयार नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टाइल कैसे तैयार की जाती है। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि टाइल कैसे तैयार की जाती है, ईंटें कैसी तैयार की जाती हैं। तो हम चलते हैं। तो ये मैं फ्रेंड यहाँ पर आ गया हूँ। वीडियो आज थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि आपको सारा समझाना था। ये आप देख सकते हैं, ये सारी बारिश की वजह से जो है ईंट ख़राब हो गई है, इस पर फुल मेहनत की गई है। ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये अब ईंट जो है फुल तैयार थी, लेकिन बारिश की वजह से ईंट जो है सारी इनकी ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इसी वजह से भट्ठे आजकल बंद जा रहे हैं। तो यहाँ पर गारा वगैरह ये देखें बनाया जाता है, ये सारा वो सिस्टम है।
गारा वगैरह बनाकर यहाँ पर सारी ईंटें एक दफ़ा तैयार की जाती हैं। एक दफ़ा तैयार करने के बाद फिर वहाँ पर टेम्परेचर वाली जगह पर इसको ले दिया जाता है। ये देखें सारी ख़राब हो गई, वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है और फिर अलग तरीके से इनको जो है निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ईंट की मजबूती कैसे चेक की जा सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।